नमस्कार, वेलकम व्यूअर्स। सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर को सेप्सिस अवेयरनेस मंथ कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेप्सिस की। ये टीजर है सेंसिटाइज करने के लिए। वर्ल्ड सेप्सिस डे है 13 सितंबर को। उससे पहले हम एक पैनल डिस्कशन 5 पैनलिस्ट डॉक्टर्स के साथ आप लोग के लिए रिलीज करेंगे एक वीडियो, जो इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन आगरा चैप्टर के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स सब क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट का है। उससे पहले मैं संक्षिप्त में आपको थोड़ा सा सेप्सिस के बारे में जानकारी देना चाह रही हूँ। सेप्सिस क्या है? कोई भी इन्फेक्शन शरीर में जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस किसी से भी हो सकती है, किन्हीं भी कारणों से शरीर के एक अंग से ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा और अंगों में फैल जाती है, जिसे आम भाषा में कहते हैं कि पूरे शरीर में जहर फैल गया है। इसको पहचानने के संकेत क्या हैं? मरीज को एकदम से ठंड लगना, बुखार आना, शरीर ठंडा होना, सांस में तकलीफ, और कई बार घबराहट होना, बेचैनी होना, सुस्ती आना, जैसे दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है, दिल की धड़कनें तेज हो जाना, ये सब संकेत हैं। इनको आप पहचानिए और यदि ऐसे सिम्टम्स हैं तो तुरंत ऐसे हॉस्पिटल में लेकर पहुंचिए जहां पर इंटेंसिव केयर यूनिट है, जिसमें सब सुविधाएं हों, इंटेंसिव केयर डॉक्टर हो, वहां पर पूरी टीम हो। वहां पहुंचने के बाद आपके साथ क्या होगा, इसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। जाते ही काफ़ी सारी जांचें कराई जाएंगी, ब्लड के रूटीन सैंपल्स, ब्लड कल्चर, ज़रूरत पड़ने पर एक्सरे चेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, और शरीर में कहीं अगर इन्फेक्शन का स्रोत पाया जा रहा है, पस है या किसी भी बॉडी कैविटी में, लंग्स में पानी भरा है या पेट में भरा है, तो उसको जांच के लिए भेजा जाता है। और उस समय सोर्स कंट्रोल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इन्फेक्शन का। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत बार मरीज और उसके तीमारदारों को लगता है कि पहुंचते ही इतनी सारी जांचें क्यों करवाई जा रही हैं। उसके पीछे रीज़न होता है। सेप्सिस एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी कंडीशन है और ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हार्ट अटैक है या ट्रॉमा के जो एक्सीडेंट के केसेस होते हैं। तो इनमें जो पहला फर्स्ट आवर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी मोर्टालिटी रेट मतलब मृत्यु दर बहुत हाई है। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो बहुत हाई मृत्यु दर है। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंटेंसिव केयर यूनिट्स सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में भी इसका अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए तो भी मृत्यु दर 40% है। ट्रीटमेंट में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को शुरू कर दिया जाता है। ऐसे मरीज के बहुत बार सांस तेज चल रही होती है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन लगा दी जाती है। और सांस की लेने की जो रफ्तार, रेस्पिरेटरी रेट 28-30 से ज़्यादा होता है तो वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ जाती है, बाईपैप मशीन या ट्यूब डाल के वेंटिलेटर। इन मरीजों का बीपी कम होता है तो इसलिए बीपी बढ़ाने के लिए दवाएं लगाई जाती हैं। जो बीपी बढ़ाने के लिए दवाएं होती हैं वो जो आईवी लाइन हाथ में लगती है उससे नहीं दे पाते हैं, इसलिए सेंट्रल लाइन एक नेक से डालनी पड़ती है जिसको सीवीपी लाइन कहते हैं, जिससे हार्ट का प्रेशर मालूम पड़ता है, शरीर में कितना पानी देना है और कितना पेशाब आ रहा है। तो कुल मिला के बहुत सारी चीज़ों का देख रेख में इसका बहुत मॉनिटरिंग करनी पड़ती है और इसका पूरा इलाज किया जाता है। और इसके साथ ही हम 11 सितंबर को संडे को एक पैनल डिस्कशन रिलीज करेंगे। थैंक यू।